प्रिय भक्तजनों, आज हम आपके लिए लाए हैं बुधवार की व्रत कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। बुधवार व्रत कथा हिंदू धर्म में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवता को समर्पित माना गया है। बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश और बुधग्रह की आराधना का विशेष दिन माना जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता, बुद्धि, विवेक, सफलता, शुभता के अष्टदाता हैं। वहीं बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क शक्ति, शिक्षा और संसार का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बुधवार का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में बुद्धि, विवेक, व्यापार में उन्नति, पारिवारिक सुख और मानसिक शांति का विकास होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ बुधवार का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। यदि किसी की कुंडली में बुध ग्रह अशुभ हो, शिक्षा में बाधा आ रही हो, व्यापार में हानि हो रही हो या निर्णय लेने में कठिनाई हो, तो बुधवार का व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। बहुत समय पहले की बात, एक स्मृत नगर में धर्मपाल नाम का एक धनी वैश्य रहता था। उसके पास धन्य धान्य, विशाल भवन, अनेक सेवक, व्यापार की अपार सफलता थी। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह अत्यंत धार्मिक, पतिव्रता, भगवान गणेश की अनन्य भक्ति, दोनों का जीवन सुख पूर्वक बीत रहा था। परंतु उनके घर में संतान नहीं थी। यही एक दुख उनके भीतर ही भीतर खाया जा रहा था। सुशीला प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश का व्रत रखती, हरे वस्त्र धारण करती, दूर्वा, मोदक और लड्डुओं का भोग लगाती तथा पूरे मन से प्रार्थना करती, हे विघ्नहर्ता, यदि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे संतान का सुख प्रदान करें। वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तथा भगवान गणेश उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। एक रात उन्होंने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा, बुद्धिमान, धर्मपरायण और कुल का नाम रोशन करने वाला होगा। किंतु ध्यान रखना, उसके जीवन की रक्षा के लिए बुधवार के व्रत का पालन कभी मत छोड़ना। कुछ समय बाद सुशीला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। उसका नाम बुद्धि प्रकाश रखा गया। बालक बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी था। जो बातें दूसरे बच्चे कई दिनों में सीखते वह कुछ ही समय में समझ जाता। गुरु भी उसकी प्रतिभा देखकर चकित रह जाते। धर्मपाल अपने पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा दिलाए। बुद्धि प्रकाश विनम्र, सत्यवादी, परोपकारी था। वह प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करता और अपनी माता के साथ बुधवार का व्रत भी करता। धीरे धीरे उसकी बुद्धिमत्ता और सदाचारी की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। उसी समय पड़ोसी राज्य में वीरेंद्र नाम का राजा राज्य करता था। उसकी एकमात्र पुत्री रत्नावली अत्यंत विदुषी और गुणवान थी। राजा ने घोषणा की कि वह अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से करेगा जो विद्या, नीति और धर्म व्यवहार में श्रेष्ठ होगा। जब यह समाचार धर्मपाल तक पहुंचा तो नगरवासियों ने बुद्धि प्रकाश वहां ले जाने की सलाह दी। पहले तो धर्मपाल संकोच किया, परंतु सुशीला ने कहा, यदि भगवान गणेश की कृपा होगी तो सब शुभ होगा। बुधवार का दिन था। यात्रा पर निकलने से पहले परिवार ने भगवान गणेश का पूजन किया। सुशीला ने अपने पुत्र के मस्तक पर तिलक लगाया और कहा, पुत्र, याद रखना, कभी भी अहंकार मत करना। सच्ची बुद्धि वही है जो विनम्रता से जुड़ी हो। बुद्धि प्रकाश अपने पिता के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। मार्ग में अनेक कठिनाइयां आई, किंतु हर संकट में भगवान गणेश की कृपा उन्हें सहायता मिलती रही। कहीं कहीं डाकुओं का भय था तो कहीं घने जंगल का रास्ता, परंतु हर कोई न कोई ऐसा उपाय निकल आता जिससे वे सुरक्षित आगे जाते। कुछ दिनों बाद वे राजा वीरेंद्र की राजधानी पहुंचे। वहां देश विदेश में से अनेक राजकुमार, विद्वान और धनी युवक आए हुए थे। सभी अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते। राजा ने एक विशाल सभा आयोजित की। उसमें धर्म, नीति, न्याय, गणित, व्यापार शास्त्र और व्यापार से जुड़ी अनेक कठिन प्रश्न पूछे। बड़े बड़े विद्वान उन प्रश्नों का उत्तर देने में असफल हो गए, लेकिन बुद्धि प्रकाश ने शांत मन और विनम्र वाणी से हर प्रश्न का ऐसा उत्तर दिया कि पूरी सभा उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा वीरेंद्र भी उसकी बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि यह युवक केवल ज्ञानवान ही नहीं बल्कि अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ भी है।
राजकुमारी रत्नावली ने मन ही मन भगवान का गणेश का स्मरण करते हुए प्रार्थना की कि यदि यही युवक उसका पति बने तो वह स्वयं को सौभाग्यशाली मानेगी। राजा ने विवाह का निर्णय लगभग निश्चित कर लिया, लेकिन सभा में उपस्थित कुछ ईर्ष्यार्थी और लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी। सोचा कि यदि एक साधारण वेश्या का पुत्र राजकुमार से विवाह कर लेगा तो उनकी प्रतिष्ठा कम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बुद्धि प्रकाश के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दी। उन्होंने मंत्री को बहलाकर कहा कि पहले इस युवक की परीक्षा और कठिन ली जाए, वह सचमुच कितना बुद्धिमान है तो हर परिस्थिति में सफल होकर दिखाए। राजा ने निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बुद्धि प्रकाश को बुलाकर, बस कल प्रातः तुम्हें एक विशेष कार्य दिया जाएगा, यदि तुम उसमें सफल हुए तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बुद्धि प्रकाश ने भगवान गणेश का स्मरण किया, विनम्रता से उत्तर दिया, राजा ने पूरी निष्ठा से आपके आदेश करूंगा, परिणाम भगवान की इच्छा पर छोड़ता हूँ। उस रात उसने भगवान गणेश के सामने दीप जलाया, प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरी माता ने बुधवार व्रत और मेरी शक्ति में सच्चाई तो मुझे धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। उधर षड्यंत्रकारी लोगों अपनी योजना में सफल बनाने के लिए रात भर गुप्त तैयारी करते रहे। उन्होंने विश्वास था कि इस बार बुद्धि प्रकाश अवश्य असफल होगा, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं था कि जहाँ सच्ची श्रद्धा, भक्ति और गणेश जी कृपा होती है, वहाँ बड़े से बड़ा संकट भी अवसर बन जाता है। यहीं से बुधवार व्रत का अगला प्रातःकाल होते ही राजसभा फिर सुसज्जित हुई। राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। सभासद, विद्वान, मंत्री और दूर दूर से आए अतिथि उत्सुकता से उस अंतिम परीक्षा की प्रतीक्षा करने लगे, जिसका परिणाम राजकुमारी रत्नावली के विवाह का निर्णय करने वाला था। बुद्धि प्रकाश सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण किया, अपने माता पिता के चरणों का ध्यान किया और शांत मन से सभा में उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, वत्स, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि धैर्य, करुणा, सत्य की भी है। राज्य की सीमा पर एक गांव है जहाँ दो परिवार एक ही भूमि पर अपना अधिकार जता रहे। वर्षों से चल रहा विवाद न्याय भी निर्णय नहीं कर पाया। यदि तुम किसी पक्षपात के ऐसा अन्याय कर दो, दोनों परिवार स्वीकार कर ले, तो मैं समझूंगा तुम वास्तव में योग्य हो। बुद्धि प्रकाश तुरंत गांव पहुंचा। उसने देखा दोनों परिवार कटुता में इतने डूब चुके हैं कि वर्षों से एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते थे। उसने पहले किसी का पक्ष नहीं लिया। कई दिनों तक वहां रहकर उसने पुराने लोगों से बात की, भूमि के चिन्ह देखे, मंदिर के पुजारी और वृद्ध किसानों की जानकारी ली। फिर उसने दोनों परिवारों को भगवान गणेश के मंदिर बुलाया। उसने कहा, यदि तुम दोनों सत्य बोलने को तैयार हो तो पहले भगवान गणेश के सामने प्रण करो कि जो निर्णय होगा उसे स्वीकार करोगे। भगवान के सामने पहुंचते दोनों परिवार का क्रोध कुछ शांत हुआ। बातचीत के दौरान पता चला कि विवाद भूमि से अधिक अहंकार का था। बुद्धि प्रकाश ने भूमि का उचित विभाजन कराया, साथ ही बीच का छोटा भाग मंदिर और यात्रियों के विश्राम के लिए दान करने का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवार को अपनी भूल का एहसास हुआ और वे गले मिलकर रो पड़े। जब यह समाचार राजा तक पहुंचा तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। का जिससे ने वर्षों पुराना बेर प्रेम में बदल दिया, वही सच्चा ज्ञानी है। किंतु षड्यंत्रकारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने रात में राजकोष से बहुमूल्य रत्न चुराकर बुद्धि प्रकाश के कक्ष में छिपा दिए और सुबह उन पर चोरी का आरोप लगा दिया। सैनिकों ने उसके कक्ष की तलाशी ली तो रत्न वहीं पाए गए। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। राजा की कुछ क्षण के लिए असमझ में पड़ गए। बुद्धि प्रकाश ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं निर्दोष हूँ, सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। मुझे भगवान गणेश पर विश्वास है। उसी समय एक वृद्ध साधु सभा में आए। उन्होंने कहा, राजन, बिना पूरी जांच के किसी निर्दोष को दोषी मत ठहराइए। साधु ने सैनिकों से पूछा कि रात में पहरा किसने दिया। पूछताछ होने पर एक पैरी घबरा गया और सारा षड्यंत्र स्वीकार कर लिया। उसने बताया, कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों ने धन देकर उससे यह कार्य करवाया था। सत्य सामने आते ही राजा का हृदय भर गया। उन्होंने बुद्धि प्रकाश से क्षमा मांगी
दोषियों को उचित दंड दिया। तभी वह वृद्ध साधु मुस्कुराए और देखते थे तो उनका दिव्य स्वरूप प्रकट हो गया। सभी ने कहा कि वे स्वयं श्री गणेश थे। पूरा राजमहल गणपति बप्पा मोरया के जयघोष से गूंज उठा। भगवान गणेश ने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, सत्य, धैर्य और विनम्रता का साथ नहीं छोड़ता, उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। बुद्धि प्रकाश की माता ने वर्षों तक बुधवार का व्रत किया। उसी के पुण्य प्रभाव से यह हर संकट से सुरक्षित रहा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा वीरेंद्र ने शुभ मुहूर्त में राजकुमारी रत्नावली का विवाह बुद्धि प्रकाश के साथ संपन्न कराया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। धर्मपाल और सुशीला की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान गणेश को मोदक, दूर्वा और लड्डुओं का भोग अर्पित किया तथा निर्धनों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दिया। विवाह के बाद बुद्धि प्रकाश ने कभी अहंकार नहीं किया। उसने न्याय, धर्म और करुणा से राज्य की सेवा की। उसके मार्गदर्शन से व्यापार बढ़ा, किसानों की समृद्धि हुई, शिक्षा का प्रसार हुआ और राज्य सुख शांति से भर गया। रत्नावली भी प्रत्येक बुधवार भगवान गणेश का व्रत करती, स्त्रियों को धर्म और सदाचार का महत्व समझाती। कुछ वर्षों बाद धर्मपाल वृद्ध हो गए। उन्होंने अपना समस्त व्यापार पुत्र को सौंप दिया। बुद्धि प्रकाश ने अपने माता पिता की सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म माना। भगवान गणेश की कृपा से उनके घर में भी योग्य संतानों का जन्म हुआ और परिवार पीढ़ियों तक का सुख, समृद्धि और सम्मान के साथ जीवन बिताता रहा। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि बुधवार का व्रत केवल धन या सफलता पाने का साधन नहीं, बल्कि बुद्धि, सत्य, विनम्रता, धैर्य और सदाचारी का मार्ग। जो श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, बुधवार का व्रत रखता है, हरे रंग का सम्मान करता है, दूर्वा और मोदक अर्पित करता है, दूसरों का अहित नहीं करता, जीवन के विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि का प्रकाश होता है, व्यापार में शिक्षा और उन्नति मिलती है तथा परिवार में सुख शांति बनी